आई एम ऑडिबल? यस सर। सिग्नल आ रहा है? तो ठीक है, बैठ जाइए। आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए, इसी बार सीखने का प्रयास करिए और उसके बाद वीडियो तो आपके साथ जाएगा ही। वीडियो तो आप घर पे भी 1-2 बार देखेंगे, पुख्ता हो जाएगी। और जितनी बात मैं बोलूँगा, मोबाइल थोड़ा सा हटा दीजिए वहाँ से, इरिटेशन होता है उससे। तो देखिए, ऐसा है कि जितनी बात मेरी जाएगी, जितनी बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, उतनी बात के अलावा एक वर्ड का भी इस्तेमाल किसी क्वेश्चन में नहीं है। तो इतनी बात को आप बढ़िया से तैयार करें, ठीक है ना? आज आपको शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ, कर लिखिए, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो में बता रहा हूँ वाइट, उसका क्या कहते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ। एक छोटा सा वीडियो, एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स प्रूफ, एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स प्रूफ। ये छोटी सी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 10, 12, 15 मिनट में हो जाएगी, कट कर दीजिएगा। शॉर्ट वीडियोस बना देना, ठीक है ना? 5 मिनट बना देना। आप केवल इस पे ध्यान दीजिए, बाकी बात भूल जाइए। बाकी कोई बात आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसके प्रूफ। हालांकि प्रूफ इस बार नहीं पूछेगा बोर्ड में, लेकिन फिर भी सिलेबस में जो है वो हम पूरा देंगे, ठीक है ना? तो एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स प्रूफ ये बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझिए। पहली बात तो ये जानिए कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है, मेरी ओर देखिए, ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एनालॉगस है। जो काम गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करता है, वही काम एम्पियर सर्कुलर लॉ मैग्नेटिज्म में करता है। मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम दोनों आपको कंपेयर और कंट्रास्ट करके पढ़ाएंगे, ये बात बोली थी। तो देखिए, गॉस लॉ जिसने समझा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ बहुत समझ आएगा। अब देखिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता क्या है। हम एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि कोई भी एक एम्पीरियन लूप है, ठीक है ना? वहाँ गॉसियन सरफेस था और यहाँ पे क्या है, एम्पीरियन लूप, ठीक? और इस एम्पीरियन लूप से अगर नेट करंट आई थ्रेड कर रही है, कोई भी एम्पीरियन लूप है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, और इस एम्पीरियन लूप से नेट करंट आई थ्रेड कर रही है, ठीक है ना? एम्पीरियन लूप क्या है, उसको बंद कर दीजिएगा। एम्पीरियन लूप क्या है? कोई भी क्लोज्ड लूप, एनी क्लोज्ड लूप ऑफ एनी शेप और साइज। क्लोज्ड लूप अगर कोई है तो उसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं, जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस था, ठीक है ना? उसी का एनालॉगस यहाँ एम्पीरियन लूप है। तो अब देखिए, ये कहता है कि अगर किसी एम्पीरियन लूप से नेट करंट आई थ्रेड कर रही है, तो उस करंट की वजह से इस एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है ना? अगर नेट करंट इसमें से आई थ्रेड कर रही है, अगर मान लीजिए I1 बाहर जा रही है, I2 अंदर जा रही है, तो नेट करंट क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। बात समझ आई? अगर इसमें से नेट करंट आई थ्रेड कर रही है, ठीक, तो उसकी वजह से इस एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मान लीजिए यहाँ पर V1 है, यहाँ पे V2 है, ठीक है ना? यहाँ पे V3 है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हर पॉइंट पे, ठीक? इस करंट इस लूप के अंदर से जाने वाली करंट की वजह से, ठीक है ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ ये कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I, वेयर I इज द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। इस एम्पीरियन लूप से अगर I नेट करंट थ्रेड कर रही है, I नेट आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने ये लिया, तो ये मानिए कि करंट अंदर की ओर जा रही है, करंट अंदर की ओर जा रही है, तब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना? तो अब आप नेट करंट जो इनवर्ट जा रही है उस पर ध्यान दें, ठीक है? अगर इसमें कई करंट दिया है, इनवर्ट आउटवर्ट दिया है, तो आप नेट इनवर्ट निकाल लेंगे। बात समझ में आई? नेट इनवर्ट करंट कितनी आ रही है निकाल लेंगे। और अभी आप जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे सब बात बहुत आसान लगेगी, ठीक है ना? तो अब आप देखिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ ये कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, ठीक है ना, इज इक्वल टू म्यू 0 I, वेयर I इज द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। बात समझ में आई? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl से मतलब है, अगर इस पॉइंट पे B1 है तो B1 डॉट dl1 प्लस B2 डॉट dl2, ठीक है ना? B2 डॉट dl2 प्लस B3 डॉट dl3, ठीक है ना? so on up to Bn dot dln,
बात समझ में? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल से ये मतलब है, मतलब अगर यहाँ पे b1 है तो b1 डॉट dl1, ठीक है ना, यहाँ पे b2 डॉट dl2 और so on up to bn डॉट dln, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू लूप। अगर इस लूप से नेट करंट I थ्रेड कर रही है तो ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू μ0I, यही एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ठीक है ना। ये एनालॉगस टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ था वैसे ही यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ठीक है ना। गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, इसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है ना। वहाँ गसियन सरफेस था, यहाँ एम्पियरियन लूप है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ। और अब इससे संबंधित जब हम कई प्रश्न लगाएंगे तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान लगेंगी आपको, और सारी क्या है ये तो अभी समझने हैं। अब इसका मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ और फिर वीडियो कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ, खूब गौर से देखिए। अरे यार, हर चैप्टर में 10-15 पॉइंट है, मैं कितनी बार ये बात को रिपीट करता हूँ, हर चैप्टर में 10 से 15 पॉइंट है। आपको 10 से 15 पॉइंट्स को क्लैरिटी से समझ लेना है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ प्रश्न लगा लेना है, ठीक। और इन जितने भी प्रश्न होंगे यही वो सारे प्रश्न यही 10-15 पॉइंट को घुमा फिरा के पूछेगा। कितना सिंपल है, टोटल 600 पॉइंट आपको तैयार करना है। 600 पॉइंट में आप किसी भी लेवल की फिजिक्स हैंडल कर सकते हैं, आईटी मेडिकल कुछ भी हो। बोर्ड का तो मतलब बस पता हो जाए, सिर्फ पता हो जाए कि ये है एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है ना, तो करना पड़ेगा ना। अब नेक्स्ट शीट देखिए, नेक्स्ट शीट को गौर से देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। नेक्स्ट बात मैं बता रहा हूँ प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। खूब बढ़िया से देखिए। पहले जब आपका ये न्यू पैटर्न नहीं आया था तो ये प्रूफ पूछता था, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी आने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने माना कि ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ठीक है ना। मैंने माना कि ये क्या है, हाँ, मान लीजिए नहीं, मैंने माना कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। मान लीजिए ये नहीं माना, मैं क्या मान रहा हूँ, मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, कोई वो चीज हम बताएं। मान लीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये क्या है, आप आ जाइए उधर से, बढ़िया समझ, जल्दी जल्दी उठ के आइए, खड़े होइए। मान लीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, पहले इसको फिजिकली विजुलाइज करिए। फिजिकली विजुलाइज करेंगे सवाल लगाने में आसानी होगी। ऐसे पकड़िए, आप पकड़िए ऐसे कस के, हाँ। मान लीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये नीचे प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी नीचे एक जगह रखिए, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। इस वायर के अगर मान लीजिए इस वायर से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B है। मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूफ कर रहा हूँ। तो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इससे r दूरी पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B है। मान लीजिए इससे परपेंडिकुलरली r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B है, तो चाहे इस लूप के किसी भी पॉइंट पे जाएं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। बाई सिमेट्री हर पॉइंट पे सेम होगा, सेम होगा कि नहीं सेम होगा। तो अब आप देखिए, मान लीजिए इससे I करंट थ्रेड कर रही है, मान लीजिए इससे बढ़ जाइए, I करंट थ्रेड कर रही है इस तरीके से, हाँ इंटेंसिटी सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इसके अगल बगल ये लूप है, तो लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B1 होगी, यहाँ पे मान लीजिए B2 है, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए Bn है, इस तरीके से करके हर जगह होगी। ये B1, B2, Bn सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन वेरी डिफरेंट। ये मेरे कहने का मतलब, ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, बाई सिमेट्री, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए मैं इसका क्लोज इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl ले रहा हूँ। अगर ये μ0I के बराबर आ जाए तो हमारा प्रूफ हो गया, एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूफ हो गया। ये ना कह रहा है एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो ये हम प्रूफ कर रहे हैं। तो हम इस पूरे पार्ट का क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl ले रहे हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इसका कितना होगा, B1 dl1 प्लस B2 डॉट dl2 प्लस सो ऑन अप टू Bn डॉट dln, ये ना होगा, ये ना होगा। तो इस सब में B1, B2, B3, Bn सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने मान लिया B, हमने मान लिया B बाहर लीजिए,
ठीक है ना, बी बाहर ले लिया। अच्छा, अब ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये बी ये ले लिया, फिर डी एल वन प्लस डी एल टू प्लस सो ऑन अप टू डी एल एन, क्या हो गया डी एल एन, ठीक। और आप ये जानते हैं कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उससे परपेंडिकुलरली आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर होती है। अगर इसका रेडियस आर है, अगर इसका रेडियस आर है तो आप पहले पढ़ चुके हैं बाइट-सेवर्ट लॉ में कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो इससे परपेंडिकुलर आर दूरी पे, इससे परपेंडिकुलर आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है म्यू 0 आई। अगर आई करंट इसमें फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ये होती है। ये पहले मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूँ, ये पहले समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगर आई करंट इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है यहाँ से फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस हर पॉइंट पे कितनी होगी, इतनी ही होगी। तो ये हो जाएगी म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। बात समझ आ गई, समझ आ गई, बोलो भाई। यस सर। अब देखिए DL1 प्लस DL2 प्लस सो ऑन अप टू DL1, DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 प्लस DL4 प्लस सो ऑन अप टू DLN कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा ना। पूरा समझ में आ रहा भाई, हाँ सर, एकदम बढ़िया से आ रहा नहीं आ रहा है, हैं? तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, तो यहाँ 2 पाई आर पुट कर देंगे तो ये कट जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL कितना आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL कितना आ गया म्यू 0 आई, where I is the net current threading, hence proof, ठीक है ना, hence proof कट कर दिए।